गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और न्यू एपिसोड लेकर। तो रेडी हो जाए, एपिसोड एंड तक देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। शाओमी दरवाज़ा खोलने के लिए गेट के पास जाती है। शाओमी दरवाज़ा खोल देती है। दरवाजे पर टैंगमिंग और शाओ होता है। टैंगमिंग बिना आगे देखे तेज़ी से सामने की ओर बढ़ता जाता है और वो कहता है, थैंक यू बॉस, फाइनली आपने हमें याद किया और अपने पास बुलाया। लेकिन तभी शाओमी उसे अपनी उंगली से टच करती है और उसे रोकती है। शाओमी कहती है, तुम कौन हो और डायरेक्टली अंदर घुसते कैसे जा रहे हो। टैंगमिंग उस लड़की को देखकर कहता है, एक वुमन यहाँ पर क्या कर रही है, लगता है बॉस हमें भूल गए। और शाओमी उन दोनों को ही देख रही होती है। तभी टैंगमिंग को शाओ समझाते हुए कहता है, तुम इसके बारे में कुछ भी मत कहो, ये एक अच्छी लड़की है। तभी वहाँ पर मी फेंग आती है और वो कहती है, मेरा नाम मी फेंग है। टैंगमिंग उसका नाम सुनते ही कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने ये नाम कहीं पहले सुना है। तभी उसे अचानक से याद आता है और वो कहता है, हाँ मुझे फाइनली याद आ गया, ये मीना की सिस्टर है और ये सिमीजू सिटी में सभी ब्यूटीफुल गर्ल्स में से फर्स्ट नंबर पे आती है। अचानक से वहाँ पर लिंगयुन आता है और वो कहता है, तुम लोग दरवाजे पर क्यों खड़े होकर बात कर रहे हो, अंदर आओ और काम की बात करो। शाओ कहता है, ओके बॉस। तभी टैंगमिंग शाओ से कहता है, शाओ यहाँ पर बॉस के पास दो ब्यूटीफुल गर्ल्स है और तुम इसे देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए, ऐसा क्यों। शाओ कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल वाली बात है, क्योंकि हमारे बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल ही होगा कि उनके पास इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल्स तो उन्हें लाइक करेंगी और मौजूद होंगी, इसीलिए ये मेरे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। टैंगमिंग रोते हुए कहता है, ये बात तो सच है, बॉस हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा वीक हूँ। लिंगयुन कहता है, क्या तुम लोग क्वीन फिल्म एंड टेलीविज़न कंपनी के बारे में जानते हो। शाओ कहता है, नहीं मैं इतना तो नहीं जानता, पर थोड़ा बहुत उसके बारे में जानता हूँ। हम लोग चाहते थे कि वहाँ पर जाकर प्रोटेक्शन फ़ीस कलेक्ट करें, लेकिन ब्रदर कुन ने हमें वहाँ जाने से मना कर दिया और उन्होंने बताया उस कंपनी के बारे में कि कोई भी उस कंपनी के अंदर आसानी से घुस नहीं सकता और ना ही उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है और ना ही उनके आइडियाज़ को जान सकता है। उसकी बात को सुनते ही लिंगयुन कहता है, तो इसका मतलब ये है ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट तरीके से रह रही है और अपना काम कर रही है अंडर कवर होकर। टैंगमिंग कहता है, बॉस मैंने भी इसके बारे में सुना है और मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसका हेडक्वार्टर यन ही मैंशन के अंदर है और वहाँ पर कल्टिवेटिंग एक्ट्रेस के नाम पर बहुत सारी वुमेन्स को बेचा जाता है। शाओ कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, वहाँ पर इतना सब कुछ बुरा होता है, किसी ने हिम्मत नहीं की ये सब रोकने की। टैंगमिंग कहता है, उन लोगों को रोकने की कौन हिम्मत करेगा, वहाँ पर उन लोगों की सिक्योरिटी ही इतनी ज़्यादा टाइट है कि कोई वहाँ पर एंटर ही नहीं कर पाएगा और अगर एंटर कर भी लेता है तो जो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। लिंगयुन कहता है, इसके बावजूद मैं उन्हें रोकूंगा। जब लिंगयुन ये सब बोलता है तो वो दोनों उसे देखने लग जाते हैं। लिंगयुन कहता है, क्या तुम लोग रेडी हो मेरे साथ बिल कलेक्ट करने के लिए, जो उन लोगों ने किया है गर्ल्स के साथ, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। टाइमिंग कहता है, बॉस मैं रेडी हूँ, मैं आपका साथ 100% दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी बेकार की चीज़ें समाज में फैले। शाओ कहता है, बॉस मैं भी रेडी हूँ, जहाँ आप जाओगे मैं आपको ज़रूर फॉलो करूँगा। इसके बाद दिखाया जाता है कार बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में चल रही होती है। कार रुक जाती है एक जगह पर आगे। कार के अंदर से टैंगमिंग, लिंगयुन और बाकी सब निकल के आते हैं। शाओ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे देखकर टैंगमिंग उससे कहता है, तुम्हारा ऑरा पहले से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, ऐसा क्यों। शाओ कहता है, जब भी हम बिल कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें अपने ओपोनेंट के सामने अपना डिफरेंट ऑरा दिखाना चाहिए ताकि वो हमें देखकर डरे। लिंगयुन कहता है, शाओ एकदम ठीक कह रहा है, टैंगमिंग तुम्हें फ्यूचर में शाओ से कुछ सीखना चाहिए। टैंगमिंग कहता है, ओके। तभी टैंगमिंग लिंगयुन से कहता है, बॉस हमारे पास बिल कलेक्शन के लिए कोई प्रूफ नहीं है और अगर हम ऐसे ही अंदर जाएंगे तो वो लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और हमें चोर समझेंगे। शाओ कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, तुम लोग देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास आइडिया है कि आगे क्या करना है। और इतना कहते ही वो लोग आगे उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। वो लोग लिफ्ट से बाहर की ओर आते हैं और कंपनी के अंदर चले जाते हैं। वो सामने की ओर जा रहे होते हैं, एक लड़की उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ दरवाजे को अपने लात से धक्का मार के खोल देता है और कैबिन के अंदर चला जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है एक बंदे के ऊपर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप करने की और उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। लिंगयुन और टैंगमिन ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी एक बंदा दरवाजे से अंदर आता है और वो कहता है कि अब ये कौन है जो हमारी कंपनी में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। वो बंदा कहता है, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर फी यांग हूँ,
आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारी कंपनी एक रेगुलर और लीगल कंपनी है। यहाँ पर आप आकर तोड़-फोड़ मत कीजिए। जो बात करनी है वो शांति से कीजिए। उस बंदे की बात सुनते ही टैंग मिंग लिंगन से कहता है, बॉस, इस बंदे का सरनेम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने अपना सरनेम हमें गलत बताया हो। लिंगन कहता है, अभी ये सब छोड़ो, देखो शाओ कितने अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल कर रहा है। शाओ कहता है, अच्छा तुम्हारे मुताबिक तुम्हारी कंपनी रेगुलर और लीगल कंपनी है और तुम्हारी कंपनी ने ही मेरी गर्लफ्रेंड को फोर्स करा था बेकार के सीन को शूट करने के लिए। तुम्हारी कंपनी लोगों से इस तरीके का काम करवाती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई स्टूपिड हूँ? तुम्हारी ये बेकार की बातों पर बिलीव कर लूँगा। मैनेजर कहता है, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। प्लीज़ चलिए आप मेरे साथ ऑफिस में बैठकर बात कीजिए और मेरी सेक्रेटरी आपके लिए टीवी बना देगी। तभी वो मैनेजर अपनी सेक्रेटरी से उसके कान में कहता है, तुम जाओ और किसी को बुला के लाओ जो इन लोगों को संभाल सके। वो सेक्रेटरी कहती है, बॉस आप पुलिस की बात कर रहे हैं क्या? मैं उन्हें इन्फॉर्म करूं? शाओ और बाकी सब उन दोनों की बात सुन लेते हैं और तभी उन लोगों को पीटने के लिए वो कुछ ना कुछ उठा लेते हैं। मैनेजर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? हम किसी भी पुलिस को नहीं बुला सकते, हमारे ऊपर ही मुसीबत आ जाएगी। तुम मरवाना चाहती हो क्या हमें? मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों उन दोनों से डरे हुए होते हैं। तभी मैनेजर शाओ से माफ़ी मांगते हुए कहता है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट एक बार चेक कर लेता हूँ और बताता हूँ कि हमारा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं। और जिन लोगों की वजह से आपकी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम हुई है हम उनसे डील करेंगे और उन्हें छोड़ेंगे नहीं। प्लीज़ आप पहले शांत हो जाइए। तभी शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे खुद बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। और इतना कहते ही वो उसके क्लॉथ को बहुत ही तेज़ से पकड़ता है और उसे धमकाते हुए कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। और क्या पता तुम मुझे झूठा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दे दो तो मैं तुम्हारे ऊपर क्यों विश्वास करूं? और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे सब कुछ सच-सच बताया है। तुम लोग वुमेन्स को सेल करते हो और फाइनली तुमने ही मेरी गर्लफ्रेंड को भी सेल करा था। मैं तुम्हारी कंपनी को छोड़ूंगा नहीं, पूरा बर्बाद कर दूंगा। मैनेजर उसकी बात को सुनकर डर जाता है और वो अपने कंपनी के ओनर के बारे में सोचने लग जाता है और वो कहता है, जो इसे मालूम है वो सारी चीज़ें मीडिया या फिर लोगों तक पहुंच गई तो हमारी कंपनी ही बंद हो जाएगी और फिर मेरा क्या होगा? मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तभी मैनेजर फेंग यांग अपनी भोली सी सूरत बनाते हुए कहता है, क्यों ना हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। शाओ कहता है, फाइनली अब तुम्हें टॉपिक समझ आया और वो उसे नीचे फेंक देता है। मैनेजर को काफ़ी ज़ोर से लगती है और उसकी सेक्रेटरी उसे उठाती है और वो कहती है, आप ठीक तो है ना सर? शाओ कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड को किस किस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। उसे मेंटल हेल्थ की इंजरी हुई है, फिजिकल हेल्थ इंजरी हुई है, उसने यूथ को खो दिया, ट्यूशन फ़ी, उसका मेकअप लेसन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब का पेमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। मैनेजर कहता है, आप हमें बता दीजिए कि हमें टोटल कितना पे करना पड़ेगा। शाओ अपनी 3 उंगलियों का इशारा करते हुए बताता है। मैनेजर कहता है, अच्छा 30,000 योन तो हम ऐसे ही दे देंगे। मैं अपनी सेक्रेटरी को बोल देता हूँ, वो आपका पेमेंट जल्द ही कर देगी ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तभी शाओ कहता है, मैं 30,000 योन की बात नहीं कर रहा था, मैं 3 मिलियन की बात कर रहा हूँ। तुम्हें इतने पैसे हमें देने होंगे। मैनेजर और सेक्रेटरी उसकी बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। मैनेजर ज़मीन पे पड़ा होता है और वो कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कुछ लोग चलते हुए सामने की ओर आ रहे होते हैं। लिंगन कहता है, लगता है मैनेजर के लिए कुछ लोग आ रहे हैं उसकी हेल्प के लिए, अब हमें तैयार रहना चाहिए। टैंगमिंग कहता है, बॉस क्या अब यहाँ पे फाइट होने वाली है? लिंगन कहता है, अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, हम फाइट नहीं करेंगे, हम सारी चीज़ों को स्मूथली हैंडल करने की कोशिश करेंगे। टैंगमिंग लिंगन की बात को मान लेता है और तभी दिखाया जाता है एक बंदा अपने बहुत सारे साथियों के साथ वहां आता है। लिंगन और टैंगमिंग सामने की ओर खड़े हुए होते हैं। टैंगमिंग कहता है, अंदर आ जाऊं। लिंगन कहता है, मैं तो तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था बहुत देर से। जो बंदा वहां पर आया होता है उसके साथ वाला बंदा कहता है, ब्रदर बाओ, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और कमेंट में बता आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।